नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा है कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक अन्य अध्याय की शुरुआत है। दूसरे के बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी एक्सपर्ट्स थी और भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्ट आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिससे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया है। इसीलिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। पीएम मोदी ने कहा है कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया है। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर दराज, देश का एक ही मंत्र रहा है कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती है तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कई लोग भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 मिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना हर कोई कर रहा है। पीएम मोदी ने अपनी बात समझाते हुए कहा है कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो तो भी हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता से के साथ करनी चाहिए। पीएम ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया और त्योहारों के दौरान सावधान रहने की यहां पर लोगों से अपील भी की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा है कि इस विशाल आंकड़ों को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा है कि हरियाणा ने भी कोविड-19 टीकाकरण में 2.5 करोड़ कवरेज का लक्ष्य हासिल कर सराहनीय काम किया। इस सफलता के लिए सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानें, धार्मिक सामाजिक संस्थानें बधाई के पात्र हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनता से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया वे सभी लोग नजदीकी केंद्र में जाकर टीकाकरण करवाएं। उन्होंने कहा है कि देश में त्योहार और उत्सव का दौर शुरू हो गया है। सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता स्वास्थ्य केंद्र सेक्टर 12A पंचकुला में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार करने पर हेल्थ वर्कर्स का आभार जताया। इस अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की ओर से 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार करने की खुशी में केक भी काटा गया। अरावली वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। हरियाणा सरकार पीएलपी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। नगर निगम खोरीगांव के विस्थापितों को दिए जाने वाले आवास की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। वहीं वन क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था। चंडीगढ़ में इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला ने जनता में विश्वास खो चुकी है और जनता विकास देखकर बीजेपी का वोट देगी और इलाहाबाद की जनता भयमुक्त होकर वोट करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का आज 58वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन पर बधाई दी। अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। लिखा कि आप स्वस्थ और दीर्घ आयु रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी।
चरखी दादरी में खाद नहीं मिलने से किसानों से पुरानी अनाज मंडी को ताला लगा दिया। किसानों ने रेलवे रोड को भी जाम किया। कई गांव के किसान और महिलाएं रोड पर बैठी। रोड जाम होने से वाहनों की कतारें लगी। बंदरगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने हंगामा किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे भी तोड़े। हमले में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। किसानों ने नांगल चौधरी में भी लगाया था जाम। रेवाड़ी में खाद वितरण को लेकर डीएपी एक्शन मोड में है। डीसी ने कालाबाजारी रोकने के लिए अलर्ट जारी किया। जिला प्रशासन ने 2 नंबर जारी किया है, जिनमें से 24 घंटे कृषि विभाग के नंबर एक्टिव रहेंगे। खाद वितरण पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर सूचना दी जाएगी। जिले के 42 निजी विक्रेताओं को 500 एमटी खेप मिली और वही खंड के 10 केंद्रों के लिए सप्लाई जारी की गई। त्योहारी सीजन शुरू होने के बाद में थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ फरीदाबाद में 1.5 लाख लोग कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये बड़ी चिंता है। पहले ही बाजारों में भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है और लापरवाही भी देखने को मिल रही है। ऐसे में 1.5 लाख लोग जिन्हें समय पूरा होने के बाद भी दूसरा डोज नहीं लगा है, तो उसके लिए इम्यूनिटी कम हो रही है। कोरोना की यदि थर्ड वेव आती है तो फिर मुश्किल हालात हो सकते हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा है कि जल्द से अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाएं। बल्लभगढ़ में त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ साफ देखने को मिल रही है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजार में रौनक छाई। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनीपत का नागरिक हॉस्पिटल एक बार फिर से चर्चा में है, जहां गलत एमएलआर काटने पर डॉक्टर राशि वालिया समेत 6 डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राशि वालिया ने एमएलआर काटा था और अशोक ने आरोपी लगाया था कि डॉक्टर ने आरोपियों के साथ मिलकर मेडिकल ठीक ढंग से नहीं कराया। पंचकुला के चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ब्रेक फेल होने से ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। इंजन में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन पटरी से उतरकर पलट गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी। ग्वालाचिका में एसएमओ के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। एसएमओ के खिलाफ कर्मचारियों ने शोषण करने और कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया। बंदरगढ़ में खाद का संकट बरकरार। हैप्यू चेयरमैन ने मंडियों में बाजरे की खरीद का लिया जायजा। आढ़तियों और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि 3 दिन में पूरे प्रदेश में डीएपी खाद पहुंच जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी किल्लत नहीं रहेगी। पलवल में ससुरालजनों की दहेज की मांग से परेशान होकर एक महिला ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। फरीदाबाद के मोहब्बताबाद गांव में अज्ञात शख्स ने 2 महिला और एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वही हत्या सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। रेवाड़ी के साइबर क्राइम पुलिस ने एक शाती ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों के फोन और मोबाइल टावर लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। पकड़े गए ठग से पुलिस ने 28.60 लाख रुपए बरामद किए। 6 बैंक, एटीएम और 10 मोबाइल भी जब्त किए। अंबाला में नशा तस्करों के गिरोह के मेन सप्लायर को अंबाला CIA2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की। नशा तस्करी के आरोपों में पुलिस ने एक नाइजीरियन को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया। हरियाणा में आई तीसरी सीरो सर्वे की रिपोर्ट के नतीजे सुखदायक हैं और अगर कोरोना की तीसरी लहर आई भी तो ये घातक साबित नहीं होगी।
तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक ग्रामीणों में से ज्यादा शहरी लोगों में पुरुष और ज्यादा महिलाओं में एंटीबॉडी पाई गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाए जा रहे सीरो सर्वे में गुरुग्राम में अच्छा रिपोर्ट सामने आया है। गुड़गांव में 78.3% लोग कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। राहत की बात यह है कि 6 से 9 साल के 60% और 10 से 17 साल के बच्चों में 70% एंटीबॉडी मिली। इसका मतलब है कि ये बच्चे भी कोरोना के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बच सकते हैं और ऐसे तीसरी चरण की सीरो सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। नारनौल में पिछले 10 दिनों से जिला बाल कल्याण में चल रही 10 दिवसीय बच्चों की बाल महोत्सव प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसके अंतर्गत आज राष्ट्रीय शंभू प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के 5000 बच्चों ने भाग लिया। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला जलाया। शहर की लाल बत्ती चौक पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। वर्कर्स की मांग है कि 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ हुआ समझौता सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। वर्कर्स द्वारा किराए पर लिए गए सेंटर के किराए का ठीक समय का भुगतान किया जाए। बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बांग्लादेश में हो रही अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी में प्रदर्शन कर बांग्लादेश का पुतला फूंका। जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। भिवानी के हरिपुर गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी। इस दौरान सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। 8 से 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के मवाई गांव में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला बाल विकास हरियाणा द्वारा चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन वन स्टॉप सेंटर फरीदाबाद द्वारा किया गया। इस मौके पर महिला बाल विकास हरियाणा के स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पुनीत कौर मुख्य रूप से मौजूद रही। फरीदाबाद में 2 दिन से बारिश के बाद पॉल्यूशन लेवल फिर से खराब हो गया, जहां बल्लभगढ़ में AQI 314 के पार। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी, अब तक 65 लोगों की मौत। NDRF SDRF की टीम मौके पर तैनात, अब तक 1300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी वितरित की जा रही। उत्तरकाशी और चमोली में 2-2 और देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़, हरिद्वार में 1-1 टीम को तैनात किया गया। चीन में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बरकरार, लगातार आंकड़ों में इजाफा। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फ्लाइट रद्द कर दी गई है। कई क्षेत्रों में स्कूल भी बंद किए गए। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 15,700 से भी ज्यादा केस सामने आए। 232 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस 1,69,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 11,150 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 48,49,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार, एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार, एक्टिव केस 14,000 से ज्यादा। ओडिशा में कोरोना के 559 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार, 4,300 से भी ज्यादा एक्टिव केस। आसाम में कोरोना के 308 नए केस, 6,07,000 से भी ज्यादा संक्रमित, एक्टिव केस 2,200 से भी ज्यादा। हिमाचल में कोरोना के 110 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार, एक्टिव केस 1,000 से ज्यादा। मिजोरम में कोरोना के 665 केस, कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 9 केस आए सामने, एक दिन में 11 मरीज रिकवर, एक्टिव केस 131। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज एक बार फिर से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106.89 तो डीजल 95.62 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112.78 रुपए प्रति लीटर तो वही डीजल 103.63 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। कोलकाता में पेट्रोल के दाम में 107.44 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है तो वही डीजल 98.73 रुपए प्रति लीटर तक महंगा। नोएडा में पेट्रोल 104.08 रुपए प्रति लीटर तो वही डीजल 96.26 रुपए प्रति लीटर तक महंगा।
गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। आतंकी साजिश रचने के मामले में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 11 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान आतंकवादी संगठनों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां विभिन्न आतंकी संगठन की ओर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश से जुड़ी हुई है। आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी दूसरे दिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ करने जा रही है। इस दौरान एनसीबी के हाथ अनन्या की चैट्स भी लगे हैं। एनसीबी के सीनियर ऑफिसर के मुताबिक अनन्या की एक चैट में वो आर्यन को कहती है कि उन्होंने गांजा पहले फ्राई किया है। अरावली वन क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज पीएलपीए एक्ट को लेकर जवाब दाखिल करेगी हरियाणा सरकार। खोरी गांव के विस्थापितों को दिए जाने वाले आवास की भी सौंपी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट। डीएपी खाद को लेकर किसानों का हंगामा। महेंद्रगढ़ में गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़े पुलिस की गाड़ी के शीशे। चरखी दादरी में अनाज मंडी पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज पर पीएम मोदी ने देश को दी बधाई। कहा, विश्व कर रहा है भारत की ताकत को महसूस। वैक्सीनेशन हथियार, लेकिन त्योहारों पर रहे सावधान। झज्जर में केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक चालक ने गाड़ी को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची सहित 8 लोगों की मौके पर ही मौत। Why this? New Suzuki Access